हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। ठीक है, तो जैसा कि आपके जो थंबनेल्स पर आप देख पा रहे हैं, राजस्थान का भूगोल भौतिक स्वरूप अपना नया टॉपिक है और राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है। तो आप ज़रूर शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखते रहना। यहाँ पर आप देख पा रहे हो हर रोज़ शाम 5 बजे ये जो क्लास है वो अपनी होती है। ठीक है, तो बढ़ते हैं पहले फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, एक बार देख लीजिए कि कुंभलगढ़ और गोगुंदा पहाड़ियों के बीच कौन सा पठार स्थित है। ठीक है, कुंभलगढ़ और गोगुंदा पहाड़ियों के बीच है जो कौन सा पठार है वो स्थित है। ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ना, तो वो होगा अपना भोराट। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। भोराट का पठार की अगर बात करें तो वो उदयपुर के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर है? उदयपुर के उत्तरी पश्चिमी भाग में है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, डेगाना, बिलाड़ा, पाली तथा जालोर ये है जो किस बेसिन के है? ठीक है, माही, चंबल, लूनी बेसिन या फिर साबरमती बेसिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, तो वो होगा लूनी बेसिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नांकित में से किस जिले में अरावली के साथ साथ विज्ञान क्रम में कुचावच स्वरूप भी विद्यमान है? ठीक है, तो किस जिले में है जो अरावली की जो ऊंचाई है वो सबसे ऊंची है? कोटा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। ठीक है, तो इसका जो अगर करेक्ट आंसर देखिए, अगर आपको पूछे कि अरावली पर्वतमाला का जो सर्वाधिक विस्तार है ना, तो वो है उदयपुर में, और सबसे कम विस्तार है तो वो है अजमेर में। ठीक है, हाँ। और यहाँ पर पूछा है उच्चावच स्वरूप है जो अरावली का, वो किस जिले में है? तो ये है चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नांकित में से किस जिले में अरावली पर्वतमाला का क्षेत्र है वो सबसे कम है? तो आ गया ना सवाल, मैंने कहा था, हाँ सबसे कम क्षेत्र पूछा है। ठीक है, अरावली पर्वतमाला का सबसे कम क्षेत्र है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा तो वो होगा अपना ऑप्शन नंबर डी, डूंगरपुर में। ठीक है, डूंगरपुर में सबसे कम है जो इस अरावली पर्वतमाला का जो विस्तार है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल देखिए, नाकोड़ा पर्वत, नाकोड़ा पर्वत को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, हम किस पर्वत की बात कर रहे हैं? तो हम बात कर रहे हैं नाकोड़ा पर्वत की। ठीक है, हाँ, इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? सप्पन की पहाड़ियाँ, तोरावटी की पहाड़ियाँ, पश्चिमी अरावली की पहाड़ियाँ या फिर तारागढ़ की पहाड़ियाँ। तो इस के आंसर की अगर बात करें तो वो होगा सप्पन की पहाड़ियाँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, नाकोड़ा पर्वत। ठीक है, हाँ बिल्कुल, हाँ सिवाना की जो गोलाकार ग्रेनाइट पहाड़ियों से इसका निर्माण होता है। ठीक है, इसे सप्पन की पहाड़ियाँ या फिर नाकोड़ा जो पर्वत है वो भी कहते हैं। ठीक है, सिवाना में। नेक्स्ट देखिए, 6 नंबर सवाल है, नागौर उच्च भूमि की औसत ऊंचाई मीटर में है और वो कितनी है? ठीक है, नागौर उच्च भूमि की औसत जो ऊंचाई है तो वो हमें देखने को मिलती है 300 मीटर से 500 मीटर तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, लूनी बेसिन, लूनी बेसिन किस पारिस्थितिक प्रदेश का भाग है? तो लूनी बेसिन है वो है मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का भाग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल, अरावली क्षेत्र का निम्नलिखित में से उच्चतम भाग कहाँ है? ठीक है ना, सबसे ऊंचा भाग है वो कहाँ पर है? तो वो है कुंभलगढ़, उदयपुर में, जो कुंभलगढ़ और गोगुदा के बीच में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, हाँ अरावली का सबसे उच्चतम भाग है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए,
बोहराट का पठार का जो फैलाव है वो निम्न में से है, ठीक है। बोहराट का पठार, ठीक है। हाँ, बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बोहराट के पठार का फैलाव है वो कहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर हमें कुंभलगढ़ सिरोही के मध्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। हाँ, इस बोहराट के अंतर्गत जिले आते हैं जिसमें उदयपुर हो गया, डूंगरपुर हो गया, राजसमंद हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया और प्रतापगढ़ और सिरोही का जो पूर्वी भाग है, ठीक है, वो इस बोहराट की पहाड़ियों में जो सम्मिलित है, ठीक है। और आबू पर्वत खंड के अलावा अरावली पर्वत श्रेणी का जो उच्चतम भाग है वो है कुंभलगढ़ व गोगुदा के बीच जो ये स्थित है बोहराट का पठार, जो उदयपुर के मैंने बताया था शुरुआत में ही उत्तर पश्चिमी भाग में है, ठीक है, बोहराट वाला, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है। अरावली के निम्न पर्वत शिखरों को ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो करेंगे व्यवस्थित, क्या कह रहा है, ऊंचाई के आधार पर, ठीक है। सबसे ज़्यादा ऊंचाई किसकी है, सबसे कम किसकी है, तो आपको सभी की जो ऊंचाई है वो आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, तो इसकी अगर आंसर की बात करें तो हमें जो सर्वाधिक ऊंचाई, ठीक है ना, देखने को मिलती है तो वो मिलती है शाहरा पर्वत, जिसकी ऊंचाई है 900 मीटर है, ठीक है। तो सारा दोनों में आ रहा है। और उसके बाद में तारागढ़ जिसकी ऊंचाई है 873 और कहीं पर आपको 870 भी देखने को मिल सकती है, तो हम आपको यहाँ पर लिखेंगे 873, ठीक है। तो सायरा के बाद में तारागढ़, इसमें इसको तो काट लो और इसको भी काट लो, ठीक है, इन दोनों में है, ठीक है। और उसके बाद में हमें जो देखने को मिलती है तो वो मिलती है डोरा पर्वत की, ठीक है, जिसकी ऊंचाई है 869 मीटर, ठीक है। और अब डोरा पर्वत हो गया तो ये कट गया। और उसके बाद में नागपाड़ की ऊंचाई हमें देखने को मिलती है 795 मीटर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया ना, ऑप्शन नंबर सी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्रम से हो गया, सबसे सर्वाधिक ऊंचाई है सायरा, उसके बाद में तारागढ़, उसके बाद में डोरा पर्वत, उसके बाद में नागपाड़, ठीक है। ऊंचाई भी आपको यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। तो आप चाहो तो इस स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है, अच्छे से, कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाँ, बोहराट का पठार है वो कहाँ स्थित है, तो आप सभी को पता है, कितनी बार क्वेश्चन आपको है, 2-3 बार आ चुका है आई थिंक। तो ऑप्शन नंबर ए है जो करेक्ट आंसर है, यानी कुंभलगढ़ से गोगुदा के बीच में है जो बोहराट का पठार है वो स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, थार मरुस्थल के संदर्भ में पराबोलिक क्या है, ठीक है। थार के मरुस्थल के संदर्भ में पराबोलिक ये जो क्या है, ये एक बालू का स्तूप है, झील है, खड़ीन है या फिर टांका है। तो पराबोलिक जो बालू का स्तूप को कहते हैं, ठीक है। बालू का स्तूप यानी जो रेतीले के टीले होते हैं ना, रेत के, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी राजस्थान में पाए जाने वाला बालू का स्तूप का प्रकार है वो नहीं है, ठीक है। तो कौन सा, 3 प्रकार तो होने वाले हैं राजस्थान के पश्चिमी भाग में बालू का स्तूप पाए जाने वाले, और कोई एक है वो यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सीप जो भी पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है बालू का स्तूप है, स्तूप का एक प्रकार है। और बरखान ये भी हैं, और ये तो हमने अभी पढ़ा है पैराबोलिक, ठीक है, ये भी है, लेकिन जो ज़्यादा है ना तो ये नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से हाड़ौती पठार पर अवस्थित जिला है, ठीक है। हाड़ौती पठार पर कौन सा जिला है वो स्थित है, सिरोही, धौलपुर, टोंक या फिर कोटा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा तो वो होगा कोटा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। कोटा जिला जो कहाँ पर है, हाड़ौती पठार पर अवस्थित है यानी स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पानी, हाँ, पीने के पानी में फ्लोराइड की सांद्रता से जिला का कौन सा
समूह सर्वाधिक प्रभावित है, ठीक है, जहाँ पर पीने का जो पानी है उसमें फ्लोराइड की जो मात्रा है वो हमें सबसे अधिक देखने को मिलती है। तो वह कौन कौन से जिले हैं? तो यहाँ पर एक तो अपना जालोर, बाड़मेर, सिरोही और बांसवाड़ा, ठीक है। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर है जो बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस जिले में नहीं गुजरता है, ठीक है। तो किस जिले से नहीं गुजरते हैं ये? तो ये है वो भीलवाड़ा से नहीं गुजरता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा स्थान दक्षिण राजस्थान में स्थित नहीं है, ठीक है। 4 है जो आपके सामने स्थान है कांठल, सपन का मैदान, देवलिया और थली, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना तो वो होगा अपना 17वें का डी, थली, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, बाप बोल्डर बेड क्या है? बाप बोल्डर बेड राजस्थान की किस जिले में स्थित है? तो किस में है? जोधपुर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, परवेरिया, शिवपुरा, देबारी और सूरा का जो संबंध है वो किस क्षेत्र से है? पर्वत चोटी से हैं, दर्रा से हैं, घाटियों से हैं या फिर पठारी क्षेत्र? ये मतलब किन के नाम है, ठीक है। परवेरिया, शिवपुर, देबारी और सूरा, तो ये है वो किन के नाम है? तो ये है दर्राओं के नाम है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए सवाल नंबर 20, निम्नलिखित चोटियों को ऊंचाई के अनुसार सही आरोही क्रम में सजाना है, ठीक है, यानी जमाना है। बैराट, अचलगढ़, कुंभलगढ़ और शेर, ठीक है। हाँ, तो इसके जो करेक्ट आंसर की बात करें तो सबसे जो ऊंची चोटी है तो वो कौन सी हो जाएगी, ठीक है ना। आरोही क्रम से सजाना है, ठीक है। मतलब आपको आरोही पूछा है यानी घटते क्रम में, ठीक है, इस क्रम में जमाना है। तो सॉरी, मतलब हाँ, छोटे से ऊपर यानी सबसे ऊंची होगी वो लास्ट में आएगी और सबसे छोटी यानी सबसे छोटी तो आपको सामने दिख रही है बैराट, ठीक है, जो जयपुर की है बैराट है, जिसकी है जो ऊंचाई है वो है 704, ठीक है। और वो कहाँ पर है? जयपुर में, ठीक है। 704 ये हो जाएगा ए, और उसके बाद में बी अचलगढ़, मतलब उसके बाद में हाँ ये हटा देता हूँ, ठीक है, बैराट की हो जाएगी। और उसके बाद में अपनी हो जाएगी कुंभलगढ़, ठीक है। कौन सी हो जाएगी? कुंभलगढ़, हाँ ठीक है, कुंभलगढ़ जिसकी है 1224, ठीक है। और उसके बाद में हो जाएगी अचलगढ़ जिसकी है 1380, और उसके बाद में हो जाएगी शेर, ठीक है, शेर जिसकी है 1597, ठीक है। तो यहाँ इस प्रकार है। तो सर्वाधिक जो ऊंची है वो शेर है, तो इसमें नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सब में है। और बैराट इसमें नहीं है और इन दोनों में है। और उसके बाद में है जो 1224 वाली कौन सी है? कुंभलगढ़, ठीक है, कुंभलगढ़ उसके बाद में इसमें आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर देखने को मिल गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। 21 नंबर बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल है कि अरावली पर्वतमाला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो कौन सा जो तथ्य है वो सही है। तो देखते हैं कौन सा है जो कथन हमें सही देखने को मिलता है। इसका निर्माण कैम्ब्रियन युग में हुआ था, क्या सही बात है? इसका निर्माण कैम्ब्रियन युग में हुआ था। तो यहाँ पर जो ए है एक बार सभी को पढ़ लेते हैं, ठीक है। वर्तमान में ये अवशिष्ट पर्वत के रूप में है, वहाँ बिल्कुल सही है, पर्वत के रूप में है। और ये मुख्यतः आग्नेय चट्टानों से निर्मित है।
और ये दक्षिण पश्चिमी और उत्तर पूर्व दिशा में विस्तृत हैं। तो यहाँ पर एक तो हमें 2 और 4 है जो कथन है वो सही देखने को मिलते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, हाँ बिल्कुल। और जो हाँ यहाँ पर कुछ 33 महासागर के भी अवशेष मिलते हैं और जो गोंडवाना लैंड के हिस्से हैं, ठीक है, हिस्से में, ठीक है। हाँ नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्या बता रहा है, राजस्थान की बांका पट्टी किस समस्या से ग्रसित है। बांका पट्टी है वो फ्लोराइड से ग्रसित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए क्या करना है, राजस्थान की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को ऊंचाई यानी अवरोही मतलब ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, हाँ तो करेंगे। हाँ तो यहाँ पर जो सबसे ऊंची हमें जो चोटी देखने को मिलती है तो वो मिलती है जरगा। ठीक है, जरगा जिसकी ऊंचाई की अगर बात करें तो है 1431। जरगा की हो जाएगी 1431। और उसके बाद में है रघुनाथगढ़। हाँ रघुनाथगढ़ जिसकी है हमें देखने को मिलती है 1055 मीटर। ठीक है, जो है सीकर में। ठीक है, तो यहाँ पर 1055, ठीक है, रघुनाथ की हो जाएगी। और उसके बाद में सज्जनगढ़ जिसकी है 938। ठीक है, हाँ सज्जनगढ़ जिसकी है 938 जो है उदयपुर में। ठीक है, और उसके बाद में लीलागढ़। ठीक है, लीलागढ़ जिसकी है 874। ठीक है, 800 में यहां पर लिख देता हूं, इसकी थी 38, एक मिनट, 38 और इसकी थी 874। ठीक है, हाँ तो इस प्रकार से हमें जो सही आंसर देखने को मिल चुका है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, राजस्थान का एकमात्र स्थलीय उल्कापिंड प्रहार प्रहार क्रेटर MIC स्थित है, जो कहां पर है तो वो है रामगढ़ बारा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, हाँ निम्नलिखित में से कौन से बालू का स्तूप प्रचलित पवन की दिशा के समांतर विकसित होते हैं। तो कौन से बालू का स्तूप है, 4 है जो आपके सामने प्रकार है। ठीक है, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, सीप, बरखान मतलब हवाओं के साथ है जो अपना है जो स्थान है वो बदलते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है जो सीप हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नांकित में से कौन सा स्थलाकृति अवस्थित सही सुमेलित नहीं, यानी एक मतलब एक तरफ तो है आकृति स्थलाकृति और एक तरफ है स्थिति। ठीक है, मतलब स्थित जो कहाँ पर है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर, ठीक है, यहाँ पर हमें भाकर है जो पूर्वी सिरोही का है, उड़िया पठार माउंट आबू, और बोराट पठार जो कुंभलगढ़ से जो कुगुदा के मध्य, और लसाड़िया का पठार जो उदयपुर में है न कि राजसमंद में। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर मिला है तो वो मिला है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, घगर मैदान के विस्तार वाले जिले। ठीक है, घगर मैदान के विस्तार वाले जिले हैं वो कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर गंगानगर और हनुमानगढ़। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, त्रिकुट एवं नाकोड़ा पहाड़ियाँ राजस्थान के क्रमशः कौन कौन से जिले में है। ठीक है, त्रिकुट और नाकोड़ा पर्वत जो राजस्थान के किस जिले में है, तो नाकोड़ा है जो है बाड़मेर में है, और जो त्रिकुट है वो है जैसलमेर में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, भानगढ़। ठीक है, भानगढ़ आपने नाम सुना होगा, भानगढ़ सिरावास एवं बिलाली जो कहाँ पर है। ठीक है, भानगढ़ सिरावास एवं बिलाली है जो कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर है तो वो है उत्तरी अरावली प्रदेश में। ठीक है, उत्तरी अरावली प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी है जो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, घोड़े की नाल की आकृति वाली रामगढ़ पहाड़ी राजस्थान के में कहाँ स्थित है। ठीक है, घोड़े की नाल की आकृति के समान रामगढ़ की जो पहाड़ी है वो राजस्थान की किस क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर है। ठीक है, तो वो है शाहपुरा
उच्च भूमि में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए राजस्थान के कौन से क्षेत्र में तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं, ठीक है। बालू का स्तूप का प्रकार है तारा बालू का स्तूप, जो राजस्थान के कौन से क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है, तो वो मिलता है जैसलमेर और गंगानगर में, ठीक है। जहां पर जैसलमेर का जो मोहनगढ़ क्षेत्र और गंगानगर का जो सूरतगढ़ क्षेत्र, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए पश्चिमी राजस्थान में कौन से प्रकार के अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं, ठीक है। अनुप्रस्थ जो बालू का स्तूप है उसमें जो पश्चिमी राजस्थान के इलाके में कौन से है जो बालू का स्तूप है वो हमें पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसका होगा बरखान एवं परवलई, ठीक है। बरखान एवं परलई बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, ठीक है। नेक्स्ट देखिए निम्नांकित चोटियों के ऊंचाई के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हमने 3 या 4 बार 4 देख ली हैं। तो यहाँ पर आपको सभी पर्वत चोटी और उसके जो किस प्रकार से ऊंचाई है ऐसा क्वेश्चन है वो आपको जरूर देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं, ठीक है। हाँ, तो इसके अगर आंसर की बात करें तो वो हमें देखने को मिलता है जहाँ पर, हाँ बिल्कुल, जहाँ पर टोडगढ़, एक मिनट साथ में टोडगढ़ जिसकी ऊंचाई हमें देखने को मिली है 933, ठीक है। और खो जिसकी है 920 और बाद में नागपाड़ जिसकी है 775 और बाद में बहराच की जो ऊंचाई है वो है 792, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर कौन सा हमें सही देखने को मिला है, बी मिला है, ठीक है। 33वें का बी है जो करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अब जल्दी से आगे बढ़ेंगे। मानसीमा भ्रंश किस जिले से नहीं गुजरता है, तो यहाँ पर होगा उदयपुर से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए पैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के बीच में स्थित जो प्रदेश है वो कहलाता है ऊपरमाल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से किन जिले में किस जिले का क्षेत्र है वो भोमट कहलाता है, तो भोमट किससे कहेंगे, किस क्षेत्र को कहेंगे, वो सिरोही, उदयपुर और डूंगरपुर वाले को, ठीक है। एक करेक्ट। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो गलत है, ठीक है। तो गलत कौन सा है, तो गलत है हमें कि सिंधु नदी द्वारा उत्तर पूर्वी मैदान का निर्माण किया गया था, तो ये गलत कथन है, यानी ऑप्शन नंबर डी है जो करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन सा क्रम पर्वत चोटी एवं उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में सही है, तो कौन सा सही है, तो 38वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। हाँ, नागपाड़ जिसकी ऊंचाई हमें देखने को मिली है 795 और बाद में बहराच जो हमने अभी पढ़ा है जिसकी है 92, ठीक है, 92 है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर इसमें ये नागपाड़ और बहराच, ठीक है, तो वो एक में ही है, तो ऑप्शन नंबर बी मान लेना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से पर्वतों की ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम के अनुसार जमाना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सबसे जो ऊंची चोटी तो हो जाएगी शेर पीक, उसके बाद में अंचलगढ़, ठीक है। शेर की ऊंचाई कितनी थी 1597 और अंचलगढ़ की थी 1380 और खो की थी 920, ठीक है। हाँ, और तारागढ़ की थी 870 या 73, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से भौगोलिक क्षेत्र को सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है, हाँ कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर हमें देखने को मिला है बोराट क्षेत्र जो चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा का क्षेत्र नहीं होगा, ठीक है। वो हमने अभी पढ़ा है कौन सा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए डंग और गंगाधार उच्च भूमि क्षेत्र राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में स्थित हैं, तो ये है जो है दक्षिण हाड़ौती क्षेत्र, ठीक है। अब सी करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन सा है जो सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बरवाड़ा पत्थर जो पर्वत है जो अजमेर में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए नागपाड़ कहाँ स्थित है, ठीक है। नागपाड़ जो कहाँ पर है, तो नागपाड़ है वो है अजमेर में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कोट के अनुसार सही आंसर का आपको चयन करना है कि निम्नलिखित में से कथनों पर, हाँ ठीक है। तो पढ़ते हैं सभी को कौन सा है जो करेक्ट आंसर देखने को मिला है। दक्षिण अरावली प्रदेश में सिरोही, उदयपुर, राजसमंद जिले शामिल है, बिल्कुल सही बात है। और आबू पूर्वांचल से लगभग 1700 मीटर ऊंचा है
और आबू पर्वत की चोटियां जिसमें शेर, अंचलगढ़, ऋषिकेश, गुरु शिखर बिल्कुल सही है। ए और सी हमें सही देखने को मिला है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, महान सीमा भ्रांस किस राजस्थान के किस भाग में मिलता है? तो ये किस भाग में मिलता है? तो वो मिलता है दक्षिण पूर्व में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लसाड़िया का पठार कहाँ पर है? तो आप सभी को पता है लसाड़िया का पठार जो है उदयपुर में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्या करना है? कोड के अनुसार सही कथन का चयन करना है। तो लूनी बेसिन, ठीक है, हाँ, लूनी बेसिन गोंडवाना प्रदेश के नाम से जाना जाता है, तो बिल्कुल सही, गोंडवाना प्रदेश के नाम से। और गिरवा जो उदयपुर के वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट आकृति जो मेवाड़ के प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। गंगा नदी चूरू नहीं है, गगर है जो गंगानगर और हनुमानगढ़ किनारे है। ठीक है, तो ए, 1 और 2 हमें सही देखने को मिला है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्या करना है? ऊंचाई के अनुसार सही क्रम से जमाना है। ठीक है, हाँ, तो सज्जनगढ़ जिसकी जो ऊंचाई थी, तो कितनी थी? सज्जनगढ़ की थी 938। उसके बाद में सायरा पर्वत श्रेणी की ऊंचाई थी 900। और उसके बाद में नागपानी गोगुंदा। ठीक है, तो यहां पर हम 3 तक आ चुके हैं। सायरा, सज्जनगढ़ किसी भी में नहीं है, सज्जनगढ़, सायरा, नागपाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट मान लेना। ठीक है, बाकी को बाद में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्योंकि क्लास का टाइम है वो बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भू आकृति जिला जो सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, बाकर जो डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र नहीं होगा। ठीक है, जो होगा वागड़ प्रदेश होगा। ठीक है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाला क्षेत्र। नेक्स्ट देखिए, क्या करना है? सुमेलित करना है। ठीक है, हाँ, तो इसे करेंगे सही से सुमेलित, और आज का अपना अंतिम 30 बार है, यही है। ठीक है, तो एक तरफ तो है चोटियां और एक तरफ है उनकी ऊंचाइयां। ठीक है, रघुनाथ जिसकी ऊंचाई कितनी है हमने देखी थी कि रघुनाथ पर्वत की जो ऊंचाई है वो है 1055। तो 1055 4 में है, तो रघुनाथ को मिला दो 4 से। उसके बाद में शेर की जो हमें ऊंचाई देखने को मिली है, तो वो मिली है 1597। तो 1597 किस में है? 3 में है, शेर को मिला दो 3 से। और उसके बाद में है डोरा पर्वत, और उसके बाद में है गोगुंदा। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा आपको ध्यान देना है कि डोरा पर्वत जिसकी ऊंचाई है 869। ठीक है, और गोगुदा की ऊंचाई है 840। ठीक है, तो मिल गए ना, गोगुदा की ऊंचाई आपको कितनी थी? ठीक है, तो 840 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कौन सा है जो हमें सही देखने को मिला है, तो वो मिला है ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट आंसर मिला है। ठीक है, तो आज की जो क्लास है वो इतनी 1 से लगाकर 50 क्वेश्चन थे। तो बताइए आपके जो कितने हैं जो आंसर है वो सही मिले हैं। ठीक है, और हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चन 51 से, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 51 से 100 के मध्य। ठीक है, आपको क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे, अति महत्वपूर्ण सवाल रहेंगे, इंपॉर्टेंट। आपको क्लास को रेगुलर आना है इसी टाइम। ठीक है, जो अभी आप देख रहे हो शाम 5 से 6 बजे के बीच में है जो अपनी है जो क्लास है वो रहती है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और क्लास को लाइक कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ठीक है, शेयर भी जरूर करें, और हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। ओके, हाँ, और हाँ, आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो थैंक यू।